अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर स्टैट्स एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन 5 पार्ट बी सॉल्व करेंगे। इसके हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 में हमें वो कहते हैं कि अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया बिलो इट दैट इज़ जी 0.975, यानी कि जो 97.5% जो है उसको जब हम परसेंटेज का साइन ख़त्म करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं। जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.975। अब इन्होंने कहा है एरिया बिलो, यानी कि जी से छोटा है। जी जो है हमारे पास छोटा है, यानी कि जो वैल्यू है वो हमारे पास जी से बड़ी है, तो हम इसको लिखेंगे जी इज़ लेस देन 0.975। ठीक हो गया। पार्ट 2 में उन्होंने हमें कहा कि अ पॉइंट दैट हैज़ 97.5% एरिया अबव इट, यानी कि जी इस वैल्यू से बड़ा है। ठीक हो गया। और थर्ड पार्ट में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, 0.95 से छोटा और बड़ा जी को, यानी कि एक बार छोटा रख के फाइंड करेंगे और एक बार बड़ा रख के फाइंड करेंगे। तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी इसका है। इसमें हमारे पास ये दो फॉर्मूलाज यूज़ होंगे। पी ऑफ जी अगर ए से छोटा होगा तो ऑर्डिनेट ऑफ ए लिया जाएगा, और अगर पी ऑफ जी ए से बड़ा होगा तो हम 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ ए करेंगे। ये है ए हमारे पास। ठीक हो गया, 0.975। तो जी हमारे पास छोटा है तो हम ऑर्डिनेट लेंगे वैल्यू का। पी ऑफ जी लेस देन ए इज इक्वल टू ऑर्डिनेट ऑफ ए। ऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल टू 0.975। अब इसमें हम ऑर्डिनेट को इस तरफ ले आएंगे और ए को इधर ही रहने देंगे। ए इक्वल्स इनवर्स ऑर्डिनेट 0.975। टेबल से हम इसकी वैल्यू देखेंगे 0.97 और ऊपर से 0.05 में, तो ये हमारे पास आ गई 1.9600 और 1.96 के बराबर हो गया। ठीक हो गया। P ऑफ Z जो है वो हमारे पास ग्रेटर है और Z की वैल्यू उन्होंने हमें दी है 0.975। ठीक हो गया। तो P ऑफ Z जब A से बड़ा होगा तो हमारे पास 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A और इक्वल्स 0.975। यहाँ पे 0.975 पॉजिटिव में है तो यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल्स ऑर्डिनेट ऑफ ए। यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ के पॉजिटिव हो गया। 1 में से माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 0.025 इक्वल्स ऑर्डिनेट ऑफ ए। अब हम ऑर्डिनेट का इन्वर्स करेंगे और 0.025 और इस तरफ आ गया ए। अब ए हमारे पास हमने वैल्यूज़ निकालनी है टेबल में से 0.02 और ऊपर से 0.05 में देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया नेगेटिव में 1.9600, तो 1.96 के बराबर हो गया। ठीक हो गया। पार्ट नंबर 3 है इसका हमारे पास। इसमें इन्होंने हमें जी की दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, 0.05 और एक जी दिया हुआ 0.95 के साथ। अब हम इसमें पहले फाइंड करेंगे P ऑफ Z अगर ग्रेटर देन A है और ये हमारे पास 0.95 के बराबर है, तो ये हमारे पास आ गया जब Z बड़ा होगा तो 1 माइनस ऑर्डिनेट ऑफ A इज इक्वल 0.95। 1 यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ के नेगेटिव हो जाएगा। 0.95 इज इक्वल ऑर्डिनेट, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा ऑर्डिनेट ऑफ A। इसको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.05 इज इक्वल्स ऑर्डिनेट ऑफ A। ऑर्डिनेट ऑफ इनवर्स 0.05 इक्वल्स A। इसके इन्वर्स लिया तो हमारे पास आ गया A इक्वल्स -1.6449।
अब हम फाइंड करेंगे P ऑफ Z अगर छोटा होगा A से और 0.95, ठीक हो गया। अब ऑर्डिनेट ऑफ A इक्वल्स 0.95, ए इधर आ जाएगा और यहाँ ऑर्डिनेट का इन्वर्स और 0.95, ए इज इक्वल, इसकी वैल्यू देखी तो हमारे पास आ गया 1.6449, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।